हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल डीके ट्रेडर। आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट ने एक्चुअली आज क्या प्राइस एक्शन दिखाया है। गैप डाउन के बाद मार्केट ने बिल्कुल भी ऊपर आने की कोशिश नहीं करी और सेल थ्रू प्रेशर पूरे दिन रहा। दिन में हालांकि कंसोलिडेट होती रही क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने दोबारा एंड ऑफ द डे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखा। उसके अलावा हम देखेंगे थोड़ा ग्लोबली क्या चल रहा है। जो लेवल्स एक दो दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और आज कैसे मार्केट ने उनको ब्रीच करा और उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आया। देखिए, मैंने आपको थोड़े दिनों पहले ही बता दिया था, निफ्टी में डोजी बनी थी, फिर एंगल्फिंग टॉप बना था, बैंक निफ्टी में शूटिंग स्टार बना था। तो ये सारे सिग्नल होते हैं और जब ये डेली टाइम फ्रेम पे बनते हैं तो डेली टाइम फ्रेम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, जहाँ पे आपको उसको समझना पड़ता है। कोई 5 10 15 मिनट का नहीं है कैंडल स्टिक पैटर्न जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। वो डेली टाइम फ्रेम का पैटर्न है। आपने उसको देखा और उसके बाद आपने कैसे उसके बाद सेल ऑफ आया वो भी देखा और इम्पोर्टेंट लेवल्स टूटे वो भी हमने देखे गैप डाउन के बाद। तो अभी हम फटाफट पहले ग्लोबल देख लेते हैं। ग्लोबल में दोस्तों मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था, डाउ जोन्स अभी आप देखेंगे 240 पॉइंट्स नीचे है। अभी अराउंड 4 o'clock हो रहे हैं इन द आफ्टरनून। तो ये थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है ग्लोबल में। बाकी एज सच कोई दिक्कत नहीं है। यूरोप थोड़ा सा रेड है, डैक और कैक माइनस में है, आप देख सकते हैं। आपका यूएस डॉलर 104 है, डॉलर आईएनआर 83.3 है, ब्रेंट क्रूड 85 के नीचे जब तक है डैट इज़ ओके। थोड़ा बड़ा है बट बिलो 85 इट्स ओके। बॉन्ड यील्ड इज 4.5, डैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली ओके। तो ग्लोबली अगर आप देखेंगे, ग्लोबली इतना इशू नहीं है। डाउ जोन्स जो है उसका फ्यूचर हमें 250 पॉइंट नीचे दिख रहा है, तो वो कॉज ऑफ कंसर्न है। दूसरी चीज़, हमारा इंडिया का अपना दूसरा ही एक इंटरनल फैक्टर है जो सबसे बड़ा है, डैट इज़ द result of Lok Sabha election that everybody knows. The last phase of election is on 1st of June और उसी दिन रात तक आपका एग्जिट पोल आ जाएगा। देखिए, मार्केट आई पिछले 3 4 दिन में क्या हुआ आप समझिए। दोनों इंडेक्सेस में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गई और वापस वो उसी रेंज में आ गई जिस रेंज का ब्रेकआउट दिया था। तो ये मार्केट में थोड़ी सी इनडिसाइसिवनेस है कि उनको भी थोड़ा सा डाउट है कि वेदर जो अभी हमारी एनडीए की गवर्नमेंट है वो क्लियर मेजॉरिटी से आ पाएगी नहीं आ पाएगी, कोई बीजेपी को मुश्किल तो नहीं होगी। तो उसको लेके थोड़ा सा मार्केट में असमंजस है कि इसको प्ले कैसे करें, इसलिए कुछ ना ज़्यादा ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। बड़े प्लेयर्स, स्मार्ट प्लेयर्स भी साइड में बैठे हैं। तो आप रॉबिनहुड बन के बीच में अभी ना कूदें, मेरी सलाह तो ये होगी। जब तक कोई की इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं निकलते मार्केट में पोजीशन आप हल्की रखें, रिस्क को मैनेज करें। और क्योंकि वाइल्ड मूवमेंट आएगी वो स्टॉप लॉसेस पक्का रिटेलर्स के खा के जाएगी। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी, कल हम इसको कैसे प्ले कर सकते हैं और कैसे इसमें हम पैसा बना सकते हैं, थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे। ये 75 मिनट्स का चार्ट है फ्रेंड्स निफ्टी का। और मैं आपको जो लेवल्स पिछले इतने दिनों से दे रहा हूँ, होपफुली आपने वो नोट किए होंगे। लेवल्स देखिए कभी चेंज नहीं होते। अगर रेंज में मार्केट है, फेक ब्रेकआउट देके रेंज में आ जाएगी या नीचे जाके वापस रेंज में आ जाएगी, तो लेवल्स वो ही रहेंगे। लेवल्स चेंज होते हैं जब रेंज एक्सपेंशन हो, अच्छा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब निफ्टी फ्यूचर में अगर हम बात करें तो निफ्टी फ्यूचर आपका क्लोज हुआ है 22,731 पे, विच इज एग्जैक्टली ईयर। और देखिए, मैं आपको इतने पिछले 3 4 दिनों से आपने अगर देखा होगा, मैंने एक लेवल दिया था 22,675 से लेके 22,700। ये एक रेंज है, ये एक सपोर्ट जोन है निफ्टी फ्यूचर्स का। और निफ्टी फ्यूचर्स ने वहीं का आज लो लगा के उसके आसपास ही क्लोज हुआ है। तो अब हमने करना क्या है, देखिए लॉन्ग का तो बिल्कुल भी मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा, ना मैं बना रहा हूँ लॉन्ग्स। यहाँ पे अभी सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव हो गए ऑल टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन बेरिश हो गया है, ऑप्शन चेन डेटा बेरिश हो गया है। तो लॉन्ग्स का तो मैं फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं सोच रहा। जब तक आप ये लेवल यहाँ पे देखेंगे, ये जो गैप हुआ है आज का, जब ये गैप फिल होगा 22,925, जब ये गैप फिल होगा इसके ऊपर आई विल ट्राई टू मेक लॉन्ग्स। और एग्रेसिव लॉन्ग्स आई विल ट्राई टू मेक अबव 23,050। और थोड़ा कंफर्टेबल लॉन्ग पोजीशंस तभी बनाऊंगा जब 23,050 क्रॉस होगा डिसाइसिवली, सपोर्ट बाय द प्राइस एक्शन डेटा एंड ग्लोबल, प्लस हमारा ये इवेंट भी थोड़ा निकलने के कगार पे हो। तो टिल द टाइम 23,050 नहीं निकल रहा, आई विल ओनली लुक फॉर शॉर्ट पोजीशंस। जहाँ पे जब भी मौका मिलेगा दोस्तों शॉर्ट पोजीशंस देखूंगा। अब बात करते हैं लेवल की। ये तो हो गई स्ट्रैटेजी जिस पे हम बड़ा क्लियर हैं कि शॉर्ट्स पोजीशन बनानी है।
अब लेवल की बात कर लेते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया 22,675 से 700, दिस इज़ द इमीडिएट सपोर्ट जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई है। निफ्टी फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं। इसके नीचे जो लेवल निकल के आता है डेट इज़ 22,550 एंड बिलो दैट इज़ 22,400 टू 450। ये 400 टू 450 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फ्रेंड्स। Why this is important level? Because 50-day exponential moving average is coming there. Okay, if you try to find out this 50-day exponential moving average, अगर आपको दिख रही हो ब्राउन कलर की ये लाइन है, ये यहाँ पे आ रही है। ओके, और अगर आप देखेंगे जो ये चैनल है, ये ऊपर की तरफ निफ्टी का जा रहा है, ये चैनल का लो भी यहीं पे आ रहा है और ट्रेंड लाइन का जोन भी यहीं पे आ रहा है। तो दिस 22,400 टू 450 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल फॉर निफ्टी। ओके फ्रेंड्स, उस लेवल के आसपास शॉर्ट करने की ना सोचें और ना ही मैं सोचूंगा। हाँ, यहाँ पे अगर मुझे मौका मिलेगा मैं शॉर्ट करूँगा और टारगेट मेरा होगा 22,550 पहला, और दूसरा टारगेट मेरा होगा 22,400 टू 450। ये आप ध्यान में रखें। और कोई भी मूवमेंट ऊपर की तरफ आती है, कोई भी मूवमेंट ऊपर की तरफ आती है अप टू 22,000, अभी मैंने जो आपको लेवल बताया था 22,925 तक या 22,850 तक, या आप 850 तक पकड़ लीजिए। 22,850 पे कोई भी मूवमेंट आती है, प्राइस वापस ऊपर जाता है और 850 के पास आके प्राइस एक्शन फेल होता है, देन इट अगेन स्टार्ट्स कमिंग डाउन, then there also I will try to make short positions because 22,850 to 22,950 is very important resistance zones now for the Nifty future. Okay friends, ये important level है, आप इसका ध्यान में रखें और इसके ऊपर जाएगा then only we'll look for long positions. Now we will come to बैंक निफ्टी। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 75 मिनट्स का चार्ट है। देखिए बैंक निफ्टी पे मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल दिया था, एक रेंज दी थी 48,850 से 950। आज गैप डाउन हुआ। वैसे तो मैंने कल ही बता दिया था इंगल्फिंग टॉप बना था 75 मिनट टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे डोजी बनी थी, फिर एक रेड कैंडल बनी थी, वो परफेक्ट सिग्नल था शॉर्ट करने का, अगर आपने वो देखा हो। प्लस ये देखिए 30 मिनट्स का चार्ट है, इस पे भी मैंने बताया था कि इंगल्फिंग टॉप बना और इसके बाद इतनी बड़ी गिरावट आई है। ये सेटअप जो मैं फॉलो करता हूँ, कई बार डिस्कस करा है आपसे, इतनी बड़ी गिरावट आई थी, इसके बाद भी इतनी ह्यूज वॉल्यूम, आप नीचे रेड बार देखिए जो बना हुआ है, इतनी ह्यूज वॉल्यूम के साथ ये गिरावट आई थी। और इसके बाद मतलब लॉन्ग जाने का तो कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, इंगल्फिंग टॉप यहाँ बना 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इंगल्फिंग टॉप आपका 75 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बना, 15, 10, 5 सब पे इंगल्फिंग टॉप बना था, और वो सिग्नल था कि यहाँ से मार्केट ट्रेस हो रही है। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था जिसमें बोल दिया था बैंक निफ्टी में मैं सारे लॉन्ग्स यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, और उसके बाद इतनी तेज़ गिरावट आई थी। तो थोड़ा सा आप इसलिए कहता हूँ मैं कि सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो करके रखिए, ताकि आपको टाइमली शॉर्ट वीडियो का अपडेट मिल सके, और अगर आप पोजीशंस में हैं तो या तो अपना लॉस कम कर सकें या प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकें। राइट फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में अब डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए क्लोज हुआ है 48,500 के आसपास। ठीक है, आज इसने लो लगाया 48,420। अब आप मेरा पीछे का वीडियो जाके उठा के देखिए, मैंने इतनी बार बोला है 48,280 से लेके 48,420, ये एक जोन है, ये एक ट्रेंड लाइन का जोन है। पीछे से आप अगर इसे देखेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है और ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसको पार करने में दिक्कत आई थी मार्केट को, और बैंक निफ्टी में जब जब इसे पार कर लिया तो अब इसको तोड़ने में भी दिक्कत आ सकती है। ये सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम करेगा बहुत अच्छा। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी में मैं आपको बता दूं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग लॉन्ग इन द बैंक निफ्टी टिल द टाइम इट क्रॉसेस जो गैप आज का हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है 48, जो मैंने अभी बोला था 48,850 टू 48,950। वंस इट स्टार्टेड क्रॉसिंग दिस गैप अपवर्ड, देन द नेक्स्ट लेवल विच इज़ कमिंग इज 49,700। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप एक ये दिख रहा है आपको 49,700 इज इमीडिएट रेजिस्टेंस आफ्टर दैट। तो ऊपर का अभी मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा, ऊपर का मैं सोचूंगा 48,850, 950 का जोन जब निकलेगा, दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर बैंक निफ्टी। और नीचे जब प्रीवियस डे लो टूटेगा, डिसाइसिवली जाना स्टार्ट होगा, तो मैं शॉर्ट करूंगा। लेवल्स आपके साथ अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए ऊपर का मैंने आपको बता दिया 48,850 से 48,950 इमीडिएटली। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट जोन है आपका 48,700।
उसको आप ध्यान में रखिएगा बस, दैट इज़ इम्पोर्टेंट लेवल। वो बीच में एक वॉल्यूम कैंडल बनी थी उसकी, तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दैट। 48,700 का आप ध्यान रखिएगा। उसके ऊपर आपका 49,050 एंड 49,100 ये एक रेंज है। देन 49,325, 49,385 इसका आप ध्यान रखिएगा। एंड 49,525 इज़ द लास्ट रेजिस्टेंस, जिसके बाद मार्केट आपको ऊपर की एक स्पीड से जाता हुआ दिखेगा। चलिए अब मेन जो है हमें सपोर्ट की बात करनी है। सपोर्ट कहाँ पे है बैंक निफ्टी फ्यूचर का? देखिए जो जहाँ रेंज पे क्लोज हुआ है इमीडिएटली वो मैंने आपको बता दिया। 48,280 से लेके 48,420 एक इमीडिएट सपोर्ट जोन है। प्रीवियस डे लो अगर टूटता है देन आई विल ट्राई टू मेक शॉर्ट पोजीशंस वेरी केयरफुली बिकॉज इट इज़ एंटरिंग इनटू द सपोर्ट जोन। और एग्रेसिव शॉर्ट्स मैं तभी बनाऊंगा जब 48,280 के नीचे जाना स्टार्ट होगा। डू रिमेंबर दैट। उसके नीचे अगर जाएगा तो आप देखिएगा ये पुराने जो आपका जोन 48,420 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ थी 47,600 से 47,530। इसके बीच के जो रेंज के लेवल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले है 48,050, उसके नीचे 47,900 से 950, उसके ऊपर उसके नीचे 47777 एंड लास्ट सपोर्ट जोन विच इज़ कमिंग इज 47,600 से 47,530। ओके फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था, अगर हम लास्ट स्विंग लो से स्विंग हाई निकालेंगे डेली चार्ट पे तो वो आ रहा है 48,124। ओके, और इसी के साथ आपका 50 DMA भी आ रहा है 48,100। तो ये 48,100 का जो मैं आपको जोन बता रहा था 48,280, 48,420, मैक्सिमम 48,100, ये एक बहुत सपोर्टिव जोन है। यहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रहा है, यहाँ पे राइजिंग चैनल का लो भी आ रहा है, यहाँ पे फिबोनाची अगर आप स्विंग लो से स्विंग हाई निकालेंगे उसका 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल भी आ रहा है। तो 48,280 के नीचे 48,50, 48,100 इज़ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। आप ये ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं अभी आपको वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा लेवल्स बता देता हूँ सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। पहले हम बात करेंगे निफ्टी फ्यूचर्स की। निफ्टी फ्यूचर्स पे देखिए आज का जो क्लोज है निफ्टी फ्यूचर्स का वो है 22,730। ओके, आपको जो सपोर्ट जोन आ रहा है इसके पास वो आपका निकल के आ रहा है 22,675 से 22,700। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर ये जोन टूटता है तो इसके नीचे के लेवल आपका पहला निकल के आ रहा है दैट इज़ 22,550 एंड लेवल नंबर 2 विच इज़ कमिंग इज़ 22,400 से 450। देखिए इसको मैं इंपॉर्टेंस क्यों बता रहा था 400 से 450। ये जो जोन है ये आपका 50 DMA, राइट फ्रेंड्स। और ये जो जोन है आपका, अगर आप देखेंगे निफ्टी एक चैनल में चल रहा है नीचे से ऊपर, तो उसका लो यहीं पे आ रहा है। ठीक है, प्लस हमारा ट्रेंड लाइन्स का जोन भी ये आ रहा है। तो दिस 22,400 से 450 दिस विल एक्ट एज अ वेरी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ओके फ्रेंड्स, इसका आप ध्यान रखें। अगर निफ्टी में ये आता है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर ऊपर जाना शुरू होता है निफ्टी तो उसमें जो सबसे पहला आपको जो रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो आपका निकल के आएगा 22,840 टू 880। ये बहुत एक रेजिस्टेंस जोन है। और दूसरा आपका निकल के आएगा 22,920 से 950। देखिए जब ये दो जोन निकलेंगे इसके बाद ही मैं यहाँ पे लॉन्ग का सोचूंगा, वरना टिल द टाइम आई एम शॉर्ट इन द मार्केट। ओके फ्रेंड्स, और शॉर्ट में टारगेट्स ये रहे, इसमें आप ध्यान रखेंगे। जैसे ही आपका ये जोन टूटना शुरू होगा, ये ऑफकोर्स ये तभी टूटेगा जब आपका प्रीवियस डे लो टूटेगा। ठीक है, जैसे ये टूटना शुरू होगा नीचे की तरफ, आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस विद दीज लेवल्स यहाँ पे बना सकते हैं। नाउ वी विल क्विकली टॉक अबाउट बैंक निफ्टी फ्यूचर। ये क्लोज हुआ था आपका 48,500 पे। देखिए मैंने एक आपको रेंज बताई थी, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था 48,850 टू 950। इस रेंज के ऊपर तो ऊपर, इस रेंज के नीचे तो नीचे। अब क्या हुआ है, ये इस रेंज के नीचे आ गया है। ठीक है,
अब इस रेंज के, जब तक ये रेंज के ऊपर नहीं निकलेगा, मैं यहाँ पे लॉन्ग का बिल्कुल नहीं सोचूंगा। आप ये बात समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। अब 48,500 चल रहा है। अब इसके बाद एक चीज़ है जो मैंने काफ़ी टाइम से बताई है, जो एक बहुत सपोर्ट जोन है जो निकल के आ रहा है, वो आपको मैंने बताया था 48,280 से लेके 48,420 का। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है। यहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइंस भी आ रही हैं और आप देखेंगे प्रीवियस आपका ब्रेकआउट जोन भी यही था। अब अगर यहाँ पे प्रीवियस डे लो टूटेगा तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में शॉर्ट पोजीशंस मैं बनाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये इमीडिएट सपोर्ट जोन आ रहा है रेंज का, और अगर इस रेंज को मार्केट ने तोड़ा, देन द नेक्स्ट लेवल्स विच आर कमिंग इन मैं आपको बता देता हूँ अभी। दैट इज़ 48,050, level 2 is 47,900 to 950, third which is coming is 47777, and last which is coming is 47,600 and 47,530। देखिए, एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिए, जब ये लेवल टूटेगा ना 280 वाला, तो मार्केट प्रीवियस अपनी जो उसका साइडवेज जोन था उसी में आ जाएगी। वो साइडवेज जोन क्या था, ऊपर की तरफ था हमारा 48,280 से 420, नीचे की तरफ हमारा था 47,600 से 47,530। ये इसी जोन में मार्केट आ जाएगी वापस। तो मार्केट ने 2 दिन में किया क्या, आपने समझा उसे? मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया, जो आपके उसमें शॉर्ट्स थे, शॉर्ट्स का स्टॉप लॉस लिया। उससे पहले उन्होंने क्या किया था, मार्केट ने आपको एक फेक ब्रेकडाउन दिया और जो लॉन्ग्स थे उनका स्टॉप लॉस लिया। ठीक है, आप समझिए इस बात को। और मार्केट ने ये दोनों चीज़ें करके यहाँ पे आपका शॉर्ट्स का लॉन्ग काटा, स्टॉप लॉस काटा, यहाँ पे लॉन्ग्स का स्टॉप लॉस काटा और वापस इस जोन में आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट में स्मार्ट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। वो खुद इंडिसाइसिस हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स को लेके। लास्ट फेज रहता है, एग्जिट पोल रहता है, एग्जिट पोल सैटरडे का, उस दिन कुछ हो नहीं पाएगा। कोई मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा हैवी पोजीशंस लेके नहीं जाने वाला, चाहे रिटेलर हो, प्रोडेस्क हो, स्मार्ट मनी हो, एफ हो, डी हो। सारी पोजीशंस मंडे को ही बनेंगी। एग्जिट पोल के बेसिस पे थोड़ी पोजीशंस बनेंगी और फाइनल पोजीशंस बनेंगी आपकी 4 जून को, जब आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, उसके बाद धीरे धीरे आपको दिखने लग जाएगा, 11-12 बजे तक थोड़ी पिक्चर क्लियर होने लग जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ कहना चाहूँगा, आप वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कहीं प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट करिए, या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो बताइए, हम उस पर भी बना के ले आएंगे। और एक चीज़ और आपको बतानी थी कि अभी पीछे मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी बताई थी इलेक्शन की, जो कि थी लिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट, हाउ यू कैन गो इनटू इलेक्शन विद अ पोजीशन जहाँ पे आपका लॉस एक लिमिटेड हो, और अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट जाएगी तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। आप जाइए, उस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैं यहाँ पे रिलेटेड वीडियो में आई बटन में उसको शेयर कर दूँगा। उसके अलावा आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। उसके अलावा मैं एक वीडियो और डालूँगा जिसमें मैं की लेवल्स विद की सिनेरियोज़, इलेक्शन के की सिनेरियोज़ क्या हो सकते हैं, 3 की सिनेरियोज़ और इम्पोर्टेंट की लेवल्स जो आपको ध्यान में होने बहुत ज़रूरी है बिफोर गोइंग टू द इलेक्शंस। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए। बाकी चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इन लेवल्स का ध्यान रखिए। स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है, मैं मार्केट में शॉर्ट ही बनाऊंगा टिल द टाइम डिसाइसिव लेवल्स नहीं निकलते, जो आपके साथ अभी डिस्कस करें। हर उछाल पे मैं बेचने की कोशिश करूंगा, और इम्पॉर्टेंट लेवल्स अगर निकलेंगे ऊपर की तरफ, देन आई विल लुक फॉर लॉन्ग्स। चलिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट कल के लिए। कुछ मार्केट में अगर लाइव अपडेट आ रहा होगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर डालूंगा, जैसा कोशिश करता हूँ डालने की, ताकि इमीडिएटली हम कोई पोजीशंस ले सकें।
ऑल द बेस्ट।